लोकसभा चुनाव में उम्मीद से ज्यादा सीट जीतने का दम भरने वाली कांग्रेस पार्टी अब प्रदेश के उपचुनाव में चारों खाने चित हो गई है। 7 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें गंवा दी और महज 1 जगह जीत दर्ज कर पाई। 4 जगह तो कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। आखिर क्या रहे कांग्रेस के इस बुरे प्रदर्शन के कारण, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव हारकर सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी पर 1 साल में जनता का भरोसा और कमजोर हो गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती हुई 4 में से 3 सीटें इस उपचुनाव में हार गई और महज दौसा का किला बचा सकी। कांग्रेस जीती हुई दौसा सीट के अलावा झुंझुनू, रामगढ़ में ही जमानत बचा पाई। शेष 4 सीटों खीवसर, देवली उनियारा, चौरासी व सलुम्बर में कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 7 में से 2 जगह खीवसर और चौरासी में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत नहीं बच पाई थी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस गदगद थी, लेकिन उसका ये दम्भ ज्यादा नहीं टिक सका। प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन तक कदम कदम पर कांग्रेस गलती करती रही और भाजपा फायदा उठाती रही। इस उपचुनाव में कांग्रेस की हार का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ऐसे 5 प्रमुख कारण हैं जिसके चलते कांग्रेस के विधानसभा में सदस्य कम हो गए। हार के पहले कारण की बात करें तो स्थानीय नेताओं को छोड़कर कांग्रेस ने सांसदों पर उम्मीदवारी छोड़ दी। इसके चलते झुंझुनू और देवली उनियारा सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। दौसा भी हारते हारते बची। जन भावनाओं की उपेक्षा, परिवारवाद और जातिवाद पर फोकस करने का आरोप लगा। हार का दूसरा कारण बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने का देरी से फैसला भी हार का प्रमुख कारण रहा। इसी कारण खीवसर, चौरासी, सलुम्बर में प्रत्याशी चयन में भी देरी हुई। इन सीटों पर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ ही नहीं सकी। गठबंधन को लेकर पार्टी नेता आखिरी तक दोहरे बयान देते रहे, जिससे कांग्रेसी वोटर्स कंफ्यूज रहे। हार का तीसरा कारण कुछ सीटों पर स्थानीय मुद्दे हावी रहे। कांग्रेस के मूल वोट बैंक एससी और अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस से दूरी बना ली। झुंझुनू में अल्पसंख्यक व दलित खिसक गए, तो रामगढ़ में अल्पसंख्यकों के अलावा बाकी वोट बैंक एकजुट नहीं रहा। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे का तोड़ नहीं निकाल पाए। हार का चौथा कारण कांग्रेस बागियों को मनाने में विफल रही। देवली उनियारा में नरेश मीणा ने तो झुंझुनू में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने बड़ा नुकसान किया। यहाँ के कांग्रेसी सांसदों ने इनसे बात करने की भी कोशिश नहीं की। सलुम्बर में रघुवीर मीणा की नाराजगी भारी पड़ी। हार का पांचवा कारण पार्टी के बड़े नेता सभी सीटों पर चुनाव प्रचार करने ही नहीं गए। इससे पार्टी की एकजुटता का संदेश नहीं गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी एक बार भी चुनाव के दौरान प्रचार करने नहीं आए। इन 5 प्रमुख कारणों के अलावा भी हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे समीकरण बने जिसके जाल में कांग्रेस फंस कर रह गई। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता जनार्दन चुनाव में अपने मत का प्रयोग करके और जिसको जीत दिलाती है वो चुनाव जीतता है। भले ही बीजेपी के कैंडिडेट ज़्यादा जीते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। मैं तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मैं स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि हम और कैसे बेहतर कैंडिडेट दे सकते थे या और कैसे बेहतर चुनाव लड़ सकते थे। इस दिशा में अब आगे संगठन को मजबूत करके हमको किस तरीके से काम करना है। झुंझुनू में सांसद ब्रजेंद्र ओला का ओवर कॉन्फिडेंस पार्टी को ले डूबा। कांग्रेस की भरी मीटिंग में ओला ने बड़े नेताओं से कहा था कि आप 6 सीटों की चिंता कीजिए, झुंझुनू को मेरे हवाले छोड़ दीजिए। ओला ने किसी बड़े नेता को प्रचार में भी नहीं बुलाया और पार्टी भी पूरी तरह उन पर निर्भर रही और हार नजदीक देखकर भी हस्तक्षेप नहीं किया। कांग्रेस सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को भाजपा के राजेंद्र भांबू ने 40,000 से अधिक वोटों से हराया। देवली उनियारा में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही थी। सांसद हरीश मीणा ने केसी मीणा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन नरेश मीणा को हल्के में ले लिया।
कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि नरेश मीणा से बात की जाए, लेकिन हरीश इसके लिए तैयार नहीं थे। केसी मीणा को टिकट देने पर भी कई तरह की चर्चा जयपुर से दिल्ली तक चलती रही। कांग्रेस पार्टी का गुटबाजी से पुराना रिश्ता रहा है। इसके कारण कांग्रेस को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। सलूम्बर में रघुवीर मीणा का टिकट काटा तो वे नाराज हो गए। पार्टी ने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर पूरी तरह सक्रिय नहीं हुए। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का सदस्य जैसे प्रमुख पद पर रहने के बावजूद रघुवीर ने एक्टिव रोल नहीं निभाया। असर ये हुआ कि कांग्रेस के वोट भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। 84 और खींवसर में तो लगता है कि कांग्रेस ने औपचारिकता का चुनाव लड़ा। खींवसर में कांग्रेस प्रत्याशी को महज करीब 5000 वोट ही मिले, या फिर ये कहें कि टिकट वितरण को लेकर जयपुर में हुई बैठक केवल खाना पूर्ति साबित हुई। प्रभारी द्वारा भी टिकट वितरण में फीडबैक पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाने की जानकारी सामने आई थी। सांसदों की सिफारिश, परिवारवाद और स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी कांग्रेस को इस बड़ी हार के तौर पर चुकानी पड़ी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के थिंक टैंक की निष्क्रियता के चलते कांग्रेस से नाराज नेताओं को मनाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई। विधानसभा उपचुनाव में इस हार के बाद कांग्रेस को चिंतन मंथन और एक्शन की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे फैसले थे जो सही साबित नहीं हुए। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की राय को तरजीह देने के बजाय नेताओं पर ज़्यादा भरोसा किया। वहीं कई नेता ऐसे थे जिन्होंने भीतरघात किया और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए काम नहीं किया। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।